Hello everyone, good afternoon. As you know, my name is Sanil Borna and today we will talk about class 11 physics chapter 2 unit and measurement. I hope you are well, and in previous lecture we study about chapter 1 physical world, and in this video we will talk about chapter 2. So let's start. Physical quantities. So what are physical quantities? सबसे पहले अगर अपन चैप्टर को देखते हैं तो अपने को 2.1 में पहला ही जो क्वेश्चन आया हुआ रहता है वो रहता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी या व्हाट क्वांटिटीज या व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, तो वो अपन आज देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो देखेंगे आप यहाँ पर the physical quantities which can be measured directly or indirectly are called physical quantities. Example: mass, length, volume, area and velocity. Physical quantities किसको बोला गया? The quantities which can be measured directly or indirectly are called physical quantity. मेजरमेंट के ऊपर है ये पूरा चैप्टर। तो वो क्वांटिटी या वो राशि जिसको आप बोलोगे, जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी आप उसको मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो, उसको क्या बोला गया है? फिजिकल क्वांटिटी बोला गया है। इनके एग्जांपल बता रखे हैं: मास, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया एंड वेलोसिटी। ये इसके एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक। इसके बाद जैसे ही आप सिलेबस को देखते हो तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है मेजरमेंट के ऊपर। तो देखते हैं आगे क्या है। नीड फॉर मेजरमेंट। देखिए इसमें आपके जब सिलेबस उठा के देखोगे तो पहला ही जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नीड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, किसी चीज़ को मेज़र करना, मापना। लेकिन हमें मेजरमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि आई आस्क वन क्वेश्चन टू यू। सो माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन ही आपसे ये है कि आपका जो 10th का परसेंटेज है वो क्या है? तो आप बोलोगे कि मेरा परसेंटेज 80% है, 90% है, 70% है, 60%। एक नंबर में आप उसको मेरे को बताओगे। तो ये जो नंबर मैंने बोला इसको थोड़ा सोचना, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि नंबर बताना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो वाई वी नीड मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत ही क्यों है? तो यहाँ पर दे रखा है, थोड़ी पहले अपन देख लेते थोड़ी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी कैन गेट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, बट दिस सेंस ऑर्गन कैन नॉट प्रोवाइड विद अस विद अ डिफाइनेड वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज। कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूं कि मान लो मेरे पास कोई भी दो चीज़ें, ठीक है, दो चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, एक चीज़ ये ले लेते हैं और एक चीज़ ये ले लेते हैं। तो इन दोनों में से अपन को पहले पता करना है कि कौन सी जो वेट में ज़्यादा है और कौन सी वेट में कम है। तो अपन ये तो पता कर लेंगे कि वेट किसका ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेट बता दूँ आपको, तो मुझे इसका वेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसका वेट थोड़ा कम लग रहा है, ये मैं बता दूँगा।
लेकिन एक्चुअल नंबर में अगर मैं इसको नहीं बता पाऊंगा फिर ये मेरे किसी काम का नहीं। मैं इससे ये नहीं बता पाऊंगा कि ये कौन सा वाला कितने नंबर ज़्यादा है, कितने ग्राम ज़्यादा है, इसकी कितनी वैल्यू है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगा। ऐसे ही अगर अपन दूसरी कोई चीज़ लेंगे, जैसे एक अपने पास एक डंडा है और एक मैं मेरे पेन का ही यूज़ कर लेता हूँ, तो आप इसमें देख कर बता पाओगे कि इन दोनों में से जो है लंबाई में ज़्यादा कौन है, ये डंडा है ये वाला जो मार्कर पेन है ये। तो आप ऑब्वियसली जो बात है आप इसी की बोलोगे। लेकिन अब आप ये मेज़रमेंट नहीं बता पाओगे कि इन दोनों में से लंबा तो ये है लेकिन क्या है कि डोंगर ये है, बट कितना है ये आपको पूरा एक नंबर में नहीं बता पाओगे। दो एग्जांपल हो गए। एक और आप एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि जैसे आपके एक हाथ में अगर कोई गर्म पानी दे और एक हाथ में कोई ठंडा पानी दे, तो आपको लगेगा कि गर्म कौन सा है ठंडा कौन सा है, आप बता पाओगे, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। इसलिए क्या है कि अपन को डिफाइनेट वैल्यू बताना बहुत ज़रूरी है मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे वी कैन गेट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मास है, जो टाइम है, जो वॉल्यूम है, उससे पता चलता है ना। वी कैन गेट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन। अपने सेंस ऑर्गन से अपन उसको जान तो सकते हैं, बट दिस सेंस ऑर्गन कैन नॉट प्रोवाइड अस विद अ डिफाइनेट वैल्यूज। अपन को कोई भी सेंस ऑर्गन डिफाइनेट वैल्यू नहीं देता है, ओके, ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज। आगे देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत समय लग जाता है। चलो देखते हैं अपन आगे। इसके ऊपर जो अपन ने अभी नीड फॉर मेजरमेंट पढ़ा, इसके ऊपर लॉर्ड केल्विन ने कुछ कहा है, वो अपन देखते हैं। लॉर्ड केल्विन है ना, इनकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो भी आप देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं अपन। व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर यू नो समथिंग अबाउट इट। जब आप किसी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं या बताते हैं और उसको नंबर में बताते हैं कि मेरे ये इतने, जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके 10th में परसेंटेज कितने हैं, वैसे ही आपको उसके बारे में पता है कि भाई मेरे 80% है, 70% है, 60% है, 90% है, जो भी आप बताओ। लेकिन अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो आप फिर क्या बताओगे, मैं पास हूँ या मैं फेल, बस इतना ही बता पाओगे। ठीक, चलो एक्सप्रेस इट इन नंबर यू नो समथिंग अबाउट इट, बट व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर, जब आप किसी भी चीज़ को नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, योर नॉलेज इज ऑफ मर्ज एंड अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड, तो आपका जो नॉलेज रहेगा वो सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके 10th में कितने परसेंट बने और आपने ऐसा बता दिया कि मैं पास हूँ या मैं फेल हूँ, तो जो सामने वाले के जो दिमाग में है उसका जो क्वेश्चन था उसको सेटिस्फाई आंसर नहीं मानेगा। अगर आप उसको एक नंबर देंगे कि भाई मेरे 60% है, तो फिर वो आपका जो लेवल है उसका अनुमान लगा पाएगा। ओके, चलो देखते हैं। 2.3 में देख लीजिए, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटी, अब जो अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज यूज़ करी थी उसमें दो टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ है, पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है वो देख लेते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है वो देखते हैं अपन। चलो
देख लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट, ये याद रखना वर्ड इंडिपेंडेंट, ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वह फिजिकल क्वांटिटी जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, उसे आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं। The quantities are not usually defined in terms of other physical quantities, जिसको किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वो खुद की एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर, लगभग 7 फिजिकल क्वांटिटी है अपनी। पहली देख लो मास, सेकंड लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, electric current and last quantity of matter, ठीक है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी से, इसी के साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी आपको देखने को मिलेगी, फंडामेंटल ही है ये भी। इसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। चलो आगे देखते हैं। आ जाइए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फंडामेंटल पढ़ लिया, डिराइव्ड में आ जाइए। The physical quantities which are derived from the fundamental quantities called as derived quantities, वह क्वांटिटी या वह फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आई है, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला गया। The physical quantities which are derived from the fundamental quantities, फंडामेंटल क्वांटिटीज से आई हुई जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको क्या बोला जा रहा है, डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, इनका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। उसमें एग्जाम्पल अपन ने देख लिए थे, 7 एग्जाम्पल है, और ये वॉल्यूम है। तो अब ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल से ये क्वांटिटीज कैसे आती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये वॉल्यूम है V से, तो इसमें अगर अपन किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं, या जैसे क्यूब का निकालते हैं या क्यूबॉइड का निकालते हैं, तो क्यूबॉइड में L B H करते हैं अपन, ठीक है, L B H करते हैं। तो यहाँ पर देख लो आप, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, और ये भी एक लेंथ है, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए जो ये वॉल्यूम आया है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो कहाँ से आई है, आपके लेंथ से, और लेंथ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, आगे देखते हैं। लास्ट है, अभी अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए जिस यूनिट का यूज होता है, उसे फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाएगा, और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मापने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है, उसे डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है, थोड़ी डेफिनेशन अलग जाएगी, थोड़ा सा देख लेना। द फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ विच द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। फंडामेंटल यूनिट्स उसको बोला जा रहा है जिससे आप जो है, जो यूनिट्स की टर्म है, ऑफ विच द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से इनको मापने के लिए जिस यूनिट का यूज़ होगा, उसे फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, द यूनिट्स
which are derived from the fundamental unit quantities are called derived units. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज से आने वाले को डिराइव्ड बोल रहे थे अपन, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से आने वाले यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोल रहे हैं. ओके. अब यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, तो आप क्या बोलोगे? ये दोनों ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और ये फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड होते हैं. ये केवल 7 है और इनकी जो संख्या है, जो नंबर है, वो बहुत सारे अनगिनत है ना. यानी कि अभी तक गिनती नहीं हो पाई है कि कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज है. ओके. ये ऐसे आप इसका डिफरेंट बता सकते हैं. चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये आप सब जानते ही हैं. चलो, थैंक यू एवरीवन.